अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के पीछे एक जासूस छोड़ा हुआ है जो योगी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर केंद्रीय आलाकमान को पहुंचाता है। अमित शाह को पल पल की जानकारी मिलती रहती है। योगी कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां रैली कर रहे हैं। कहते हैं संगठन के हर बड़े फैसले वो खुद लेता है। उस जासूस यानी जेम्स बॉन्ड से योगी की नहीं बनती। अभी हाल ही में अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए और उनके इस दौरे के बाद ही बीजेपी में पिक्चर बदलने लगी। अब योगी के हिसाब से काम नहीं हो रहा, बल्कि काम वही होता है जो अमित शाह कहते हैं। अमित शाह ने आते ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा का नारा बदलवा दिया। पहले नारा लगता था सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार योगी सरकार। सामने होती थी योगी जी की बड़ी तस्वीर। इसका प्रमाण है आजादी के अमृत महोत्सव में ये पुरानी तस्वीर। जब आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समारोह हो रहा था तो उसमें इसी नारे के साथ योगी जी की तस्वीर लगाई गई थी। लेकिन अमित शाह आए तो नारा बदल गया। जानकार बताते हैं कि ऐसा अमित शाह ने अपने दो जासूसों के कहने पर किया है। पहला धर्मेंद्र प्रधान और दूसरा सुनील बंसल। सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ की नहीं बनती, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बनाए गए तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए सुनील बंसल के पास जिम्मेदारी आ गई। सुनील बंसल इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं। सुनील बंसल जब चाहे योगी को तलब कर लेते हैं। उनके पास बीजेपी के 80% विधायकों का समर्थन है। जानकार ये भी बताते हैं कि सुनील बंसल जब भी चाहें किसी भी वक्त योगी आदित्यनाथ को हटाने का पावर रखते हैं। सुनील बंसल को अमित शाह का पीके यानी प्रशांत किशोर माना जाता है। सुनील बंसल बैकरूम रणनीति के मास्टर माने जाते हैं। राजस्थान के रहने वाले सुनील बंसल ने एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत की। पहले ओम माथुर और सुनील बंसल दोनों को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी थी। सूत्र बताते हैं कि ओम माथुर को टिकट की पैरवी का आरोप लगवाकर सुनील बंसल ने साइड कर दिया और उनका करियर खराब कर दिया। लखनऊ के राणा प्रताप मार्ग पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले सुनील बंसल अमित शाह के बेहद खास माने जाते हैं। यही वजह है कि लंबे वक्त से यूपी की कमान उन्हीं के पास मौजूद है। कहा जाता है कि 2017 की तैयारी में उन्होंने वही किया जो 2014 के पहले अमित शाह के कहने पर उन्होंने किया था। मतलब प्रत्याशियों के बारे में सर्वे से लेकर किस क्षेत्र में जातीय समीकरण कैसे बिठाना पड़े, ये सुनील बंसल अच्छे से जानते हैं। सुनील बंसल ने अमित शाह के समर्थन में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश संगठन में ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी और दलित समुदायों में से कम 1000 नए कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान को भी अमित शाह का रणनीतिकार माना जाता है। 2014 के बाद से जिस भी राज्य में बीजेपी जीती, उनमें से ज्यादातर राज्यों में धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी रहे और जहां नहीं रहे वहां पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए। एक दिन पहले ही सुनील बंसल और धर्मेंद्र प्रधान ने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक की और जिला और मंडल प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में महीने में कम से कम 15 दिन का प्रवास करने को कहा है। इसे पार्टी ने जरूरी कर दिया है, जिसमें दिन और रात वहीं रहकर कार्यकर्ताओं से संपर्क साधना है और बूथ के माध्यम से हर परिवार तक संपर्क करना है। इसके साथ ही 5 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ की यात्रा पर जाएंगे, उस दिन सभी जिले में 5 शिवालयों में 1 घंटे तक घंटा बजाने को कहा गया है और भंडारा रखने को भी कहा गया है।